जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर, जहां हम आपको देवी देवताओं की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज आप श्रवण कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा का। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने से यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। आइए सुनते हैं आज की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हो गई। यह देख राजा भयभीत हो उठे। उसका रूप अलौकिक था, वह बहुत ही सुंदर थी। राजा को देख वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। 9 महीने के भीतर राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आज की कथा का समापन यही होता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नवरात्रि की कथा कैसी लगी। जय माता दी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।